स्टूडेंट्स, सोहम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट, आराध्य क्लासेस, अहमदाबाद। हाँ, अब दोस्त आज डिस्कशन में है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जी मेन और एडवांस के लिए यूजफुल टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, तुझे मजा आएगा, लगेगा कुछ फिजिक्स पढ़ रहा है। देख, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर बहुत सारे भ्रम है तेरे अंदर, जो तू टेक्स्ट बुक पढ़ा, जो कुछ प्रैक्टिस लेक्चर पढ़े, लेकिन एकदम जो बॉटम में जाके क्लियर होना चाहिए ना, वो भी क्लियर नहीं हुआ है। कैमरा हिल नहीं चाहिए। हाँ चलो करवाता हूँ सब क्लियर एकदम। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, दो प्लेटें दी हुई है, ठीक है, ये दो प्लेटें, इन प्लेटों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। जैसे इस प्लेट पे तूने चार्ज डाल दिया Q1 और इस प्लेट पे डाल दिया Q2, तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है कि थोड़ा बहुत चार्ज आउटर पे जाएगा, थोड़ा बहुत इनर सरफेस पे जाएगा। मतलब प्लेट थोड़ा थिक है ना, तो थोड़ा आउटर थोड़ा इनर सरफेस पे चार्ज तो जाएगा, बिल्कुल जाता है ना। अच्छा, तो ये जानता है जैसे कोई कंडक्टर होता है, उस पर चार्ज डालो तो सारा चार्ज यूँ सरफेस पे आ जाता है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, क्योंकि अंदर चार्ज टिकता नहीं है, सारा सरफेस पे जाता है। तो इधर भी यही होगा, सारा चार्ज इन सरफेस पे आ जाएगा। हाँ, अंदर कुछ बीच में टिकेगा नहीं। तो इसमें से इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा साहब? अरे बताता हूँ, दो प्लेटों के रिस्पेक्ट में फिनोमिनन है ना, तो समझ, इन दोनों का टोटल और उसका आधा वो इधर आएगा बाहर। हाँ, इन दोनों का टोटल और आधा, मतलब Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, इतना आउटर सरफेस पे आएगा चार्ज। और तो इस आउटर पे भी उतना ही आएगा भैया, सेम। चार्ज कंजर्वेशन होता है ना, जितना इधर है उतना इधर होगा, तभी तो बैलेंस होगा। हाँ, अब सर इनर सरफेस पे क्या आएगा? तो भैया इनर सरफेस पे ना इन दोनों का डिफरेंस और उसका आधा। हाँ, इधर टोटल और उसका आधा, इधर डिफरेंस और उसका आधा, तो डिफरेंस कर Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2, ये हो गया आधा। इस इनर सरफेस पे इतना आएगा। सर इस पे कितना आएगा? भाई साहब जितना इस पे है उतना इधर खींचेगा ना, लेकिन अपोजिट, अनलाइक माइनस का है। अरे यार, ये जैसे कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इधर 3 प्लस आया तो सामने वाले सरफेस पे 3 नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ना, है ना, तो इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट होगा। हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन हम इस पर गौर नहीं करते। ठीक है, हो गया। देख दोस्त, आउटर सरफेस पे कितना आया, ये याद रखने वाली चीज़ है, टोटल का आधा। इनर सरफेस इस पे क्या आया, इनर सरफेस पे आया डिफरेंस का आधा, और इधर प्लस और इधर माइनस, ये याद रखने वाली चीज़ है। चल एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका प्रूफ चाहिए तो दे रहा हूँ, वीडियो पे टिका रहे, कैसे आया आंसर उसका प्रूफ भी देता हूँ तेरे को, ठीक है। चल दूसरा एग्जांपल, जैसे ये रहा एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट है, इस पे चार्ज है 3Q, इस पे है 2Q। अब ये 3Q है तो इधर कितना जाएगा? तो देख भाई, इन दोनों का टोटल कर, 3 और 2 कितना होगा? 5, उसका आधा होगा 2.5, उतना जाएगा बाहर आउटर सरफेस पे। फिर इस आउटर पे कितना जाएगा? वो इतना ही सेम 2.5Q। हाँ, इधर इनर सरफेस पे कितना जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस कर, 3 और 2 का डिफरेंस होता है 1 और उसका आधा होता है 0.5Q, और इस पे आएगा माइनस 0.5Q। बोल क्लियर है? अच्छा, तुझे समझने के लिए बैलेंस करना है तो कर दे। देख, इस प्लेट को टोटल कितना चार्ज मिला था? 3, तो देख ले 2.5 और 0.5 मिलके 3 बनाएंगे, ये दोनों मिलके 3 बन गया। हाँ, फिर ये दोनों का भी टोटल देख, 2 आएगा, 2.5 माइनस दिस, इट विल बिकम 2। वेरी सिंपल, समझा दोस्त? अच्छा, ये तो प्रैक्टिस हो गया तेरा। अरे सिंपल है रे, जैसे देख, ये रहा एक प्लेट, उस पर इधर 4 कूलम है, इधर 3 कूलम है, इतना चार्ज डाला तो बाहर वाले सरफेस पे कितना आएगा? 3.5 कूलम। कैसे? 4 और 3 7, 7 डिवाइड बाई 2 कर, 3.5 कूलम। और इधर कितना आएगा? 3.5 कूलम। तो सर इधर कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस कर, 4 माइनस 3 1 डिवाइड बाई 2, 0.5 कूलम माइनस 0.5 कूलम। देख बैलेंस हो रहा है ना, 3.5 और 0.5 4 हो रहा है, ये 3.5 माइनस 0.5 3 हो रहा है कि नहीं? हाँ, तो इजी है ना, समझ में आया कि नहीं? यस। अब तुझे चाहिए इनके प्रूफ, तो मैं दे सकता हूँ प्रूफ, तू घबराना नहीं।
अपन बहुत धांसू बहुत कड़क टीचर है, तुझे इंटरेस्ट है तो प्रूफ देखना, वरना 5-7 मिनट का वीडियो स्किप कर और आगे बढ़, आगे और भी अच्छी चीज़ें हैं तेरे लिए, और इंटरेस्ट है तो देख प्रूफ पूरा, ठीक है। चल इसका प्रूफ देता हूँ, फिर मूड आया और लगा कि ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं है तो इसका भी दे दूंगा प्रूफ, ठीक है। चल ये रहा तेरा Q1 प्लेट और ये रहा तेरा Q2 प्लेट, ठीक है, सॉरी प्लेट 2 जिसपे Q2 चार्ज डाला है हमने, हाँ ओके डन। अब समझ, दोनों इक्वल प्लेट होता है ना, हाँ कैपेसिटर में दोनों प्लेटों का एरिया हम इक्वल ही रखना चाहते हैं और इक्वल ही रखते हैं, ठीक है। मान ली ये प्लेट बहुत बड़ा है ना, तो कैपेसिटर उतना बड़ा नहीं बनेगा, इस प्लेट के सामने जितना पोर्शन आएगा उतना ही कैपेसिटर बनेगा, मतलब इक्वल ही रहेगा एरिया, समझा। हाँ चाहे एक प्लेट इतना बड़ा है दूसरा प्लेट इतना छोटा है तो क्या है, तो कुछ नहीं है, पॉजिटिव प्लेट का एरिया, ये सपोज पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो इतना ही सामने कवर होगा, यही कैपेसिटर बनेगा, ये नहीं बनेगा। फिजिक्स पढ़ चुका है अच्छे से तो, हाँ ठीक है दोस्त। अब देख ध्यान से, प्रूफ चाहिए ना, चल समझ, इस Q1 में से इधर गया x और इस Q2 में से यहाँ पे आया y, फॉर एग्जाम्पल, हमको आंसर तो अभी पता नहीं है, ठीक है। अब Q1 में से इनर सरफेस पे x गया तो आउटर सरफेस पे जाएगा Q1 माइनस एक्स, है ना। अब Q2 में से इनर सरफेस पे y गया तो आउटर सरफेस पे जाएगा Q2 माइनस वाई, तो सिंपल लॉजिक है। Q1 में से यहाँ x मिला तो जो बचा वो इधर गया ना, हाँ, फिर Q2 में से इधर y मिला तो जो बचा वो इधर गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें इक्वेशन की पॉसिबिलिटी क्या है, तो पहला पॉसिबल इक्वेशन ये है कि आउटर सरफेस पे इक्वल होता है, तो Q1 माइनस एक्स इज इक्वल टू Q2 माइनस वाई, ये इक्वेशन 1 हो गया। हाँ अभी ला रहे हैं आंसर, सबूत के साथ ला रहे। अब कुछ नहीं साहब, तो ये अंदर क्या फिजिक्स है ना, धांसू फिजिक्स है, बताऊं। देख गाउसियन लॉ यूज कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। इतने से सपोज ये रहा तेरा गाउसियन क्लोज सरफेस, दिख रहा है गाउसियन क्लोज सरफेस, भाई कैमरे में आ रहा है प्रॉपर कि एकदम लाइट हो जा रहा है, ये रहा गाउसियन सरफेस, समझो, हाँ ठीक है। तो गाउसियन सरफेस को नाम दे दे ABCD, हाँ तो चलो, फॉर गाउसियन सरफेस ABCD, हम गाउस का फॉर्मूला ले रहे हैं। क्या फार्मूला गाउस का, अरे यार फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन 0, और फ्लक्स का ये भी तो है E डॉट ds मतलब सरफेस एरिया का स्मॉल एलिमेंट। हाँ ये सिग्मा क्यू क्या है भैया, ये सिग्मा क्यू है चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज आया उसका टोटल यहाँ पे लेना है। तो चल देख गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आया, ये x और y, बाकी ये वाला तो बाहर रह गया ना। हाँ तो गाउसियन सरफेस के अंदर आया x प्लस वाई, नीचे एप्सिलॉन 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बस यही तो ट्रिक है। तो सर कैसे 0, अरे यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, गाउसियन सरफेस में से बाहर आने वाला इमर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाउसियन सरफेस जिस जगह पे है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और इस और किसने बोला, अरे कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है कंडक्टर में, तो मामला पूरा 0 हो गया ये तो। देन यू विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें सर, कुछ मत कर, इसको है ना सामने डाल दे, तो x कैन बी टेकन एज माइनस वाई, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब ये वैल्यू को इक्वेशन 1 में लगा दे, चलो पुटिंग इनटू इक्वेशन 1, दिख रहा है ना कैमरा में, यहाँ तक लिख सकता हूँ ये रेंज तक, ओके चलो क्या था इक्वेशन 1, Q1 माइनस एक्स इज इक्वल टू Q2 माइनस वाई, ये था ना इक्वेशन 1 ना। हाँ उसमें x को रिप्लेस कर दो माइनस वाई से, x को रिप्लेस कर दो माइनस वाई से, ठीक है। ये हो गया अपना Q1 प्लस वाई Q2 माइनस वाई, ये y को इधर डाल Q1 को उधर डाल, तो हो गया 2y इज इक्वल टू Q1 सॉरी Q2 माइनस Q1, दैट्स वाई y विल बी Q2 माइनस Q1 अपॉन 2, ये y मिला, समझा रहा हूँ। x क्या मिलेगा, अरे यार हद करता है, x y का अपोजिट है ना माइनस, माइनस दे दो, ये हो गया अपना x, माइनस को अंदर डाल,
ये हो गया x का आंसर। अच्छा y को भी इस तरीके से आप लिख सकते हो, देखो कैसे पता है, इसको उल्टा कर दे, इसको उल्टा कर दे तो आगे एक माइनस लगेगा ना। हाँ हाँ, तो आ गया देख तेरा इनर सरफेस पे चार्जेस का आंसर क्या आया, x क्या आया तेरा Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2, और ये क्या आया माइनस Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2। तो यही तो अपना फंडा था ना, क्या फंडा था, क्या डायरेक्ट देखा था तूने, ये रहा ना कि हाँ दोनों का डिफरेंस उसका आधा, और जितना यहाँ पे है उसका अपोजिट और इक्वल यहाँ पे, तो दोनों का डिफरेंस और उसका आधा और ये अपोजिट आया एक्स वाई। बे इजी है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं तुझे और भी सिखाता हूँ कुछ। ये आउटर सरफेस का सीखना पड़ेगा ना, आउटर सरफेस का सीखना पड़ेगा ना, तो चल सीखते हैं। तू स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3 हो गया स्क्रीनशॉट, चला जा देख। चल दोस्त आउटर सरफेस पे देखते हैं, तो देख फर्स्ट आउटर सरफेस पे क्या आता है आंसर। फर्स्ट आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पे चार्ज क्या है तेरा Q1 माइनस एक्स, ये है ना Q1, ठीक है। x का वैल्यू उठा के डाल दे यहाँ पे, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, ये हो गया ना आया आया मजा, सच्ची बोल मजा आया कि नहीं। तो फिर यार इतना इजी है, ये हो गया। अब वैसे ही y का वैल्यू इसमें रख तो वो भी आ जाएगा, है ना, तो इतना खुद कर लेना। सेकेंड आउटर सरफेस क्या है Q2 माइनस वाई, अब y का वैल्यू रख देते, चल मैं कर देता हूँ भाई, ये रहा Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, 2Q2 माइनस Q2 प्लस Q1 अपॉन 2, आ गया आंसर Q2 प्लस Q1 अपॉन 2। बोल क्या बोलता है। ये एडवांस लेवल का लेक्चर है तो थोड़ा स्पीड में ही जाएगा, तुझे छोटी छोटी बातें सिखाने नहीं बैठूंगा, मैं हाई वोल्टेज फिजिक्स सिखाने आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। और तू एडवांस का लेक्चर देख रहा है, मतलब तू बच्चा भी पोटेंशियल वाला ही होगा, दमदार बच्चा होगा जिसको छोटी छोटी बातों की एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होती है ना, ठीक है दोस्त। अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले, हो गया तेरा काम। ओके दोस्त, अब इसको एक और तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं, तू चाहे तो देख। हाँ, एक और अनदर मेथड, उससे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। करो डिस्कस फटाफट, देख जैसे ये रहा Q1, इस प्लेट पे डाला Q2, है ना। आपको इतना तो कंपलसरी पता है कि जो भी चार्ज इस प्लेट पे जाएगा उसका डेंसिटी होगा सिग्मा 1, और जो भी चार्ज इस प्लेट पे जाएगा उसका डेंसिटी होगा सिग्मा 2। डेंसिटी तो अलग होगा ना, डेंसिटी मतलब उसका घनत्व, यहाँ पे ज़्यादा क्लोज हो सकता है चार्ज, यहाँ पे थोड़ा दूर दूर हो सकता है, तो इसे डेंसिटी तो अलग होगा ना। हाँ, उसके लिए क्या तुम टेंशन ले रहे, डेंसिटी अलग हो सकता है, लेकिन जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे होगा, क्योंकि उतना ही यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। हाँ, और जितना बाहर है उतना बाहर होगा, ये तो पता है। आउटर आउटर पे इक्वल होता है डेंसिटी, इनर इनर पे इक्वल होता है, ये तो आउटर आउटर पे चार्ज भी तो इक्वल होता है। अरे यार, आउटर का चार्ज इक्वल है, प्लेटों की साइज इक्वल है, तो ऑब्वियसली डेंसिटी चार्ज बाय एरिया ना, तो इक्वल ही आएगी ना। हाँ हाँ, ठीक है दोस्त। चल अब यहाँ से एक और तरीका सोचा जा सकता है क्या, कि सिग्मा 1 इज सिग्मा 2, सॉरी, ये वाला सिग्मा 1 और ये वाला सिग्मा 1 इक्वल है कि नहीं। अच्छा, इसमें से सपोज इसको जो चार्ज मिला वो Q1 है ना, तो इधर कितना गया Q1 माइनस स्मॉल Q1, यही उल्टा सोच रहे, कुछ अलग सोच रहे, डेंसिटी से आंसर लाते, अभी गाउसियन से आंसर ला के दिया ना, इसको कुछ और तरीके से सोच रहे हैं। हाँ, फिजिक्स में तुझे यही सीखना है कि सारे रास्ते खुलने चाहिए तेरे दिमाग के अंदर से, सिर्फ रट्टा मारने के लिए नहीं आने का लेक्चर में। लेक्चर के अंदर घुसना है तो ही सोम सर के लेक्चर में आने का, रट्टा मारने के लिए बहुत वीडियो पड़े या देख मजे कर। चल आगे बढ़ डांट दिया फालतू में, सॉरी। चलो, ये Q2 है। अच्छा एक मिनट, ये जितना है उतना यहीं पे होगा, Q1 माइनस Q1, सीधी सी बात है। और अब इतना यहाँ पे इसने अट्रैक्ट किया वो, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, तो इसमें से इसको रिड्यूस करेंगे ना, माइनस करेंगे इतना, कितना माइनस Q1 माइनस Q1। अरे समझ रहे, अरे तेरे को ऐसे नहीं जम रहा है ना, तो एक काम कर, इसका अपोजिट है ना, तो ऐसा कर देना, ये भी तो वही हुआ ना, ये भी तो वही हुआ ना। हाँ, तो तुझे आसानी रहेगी और कुछ नहीं। ठीक है, चलो हो गया। अब देख, इसका डेंसिटी इक्वल है कि नहीं, तो डेंसिटी मतलब
इसका चार्ज और इसका एरिया, इसका चार्ज और इसका एरिया, एरिया कैंसिल, Q1 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 प्लस Q1, इस Q1 को इधर डाल दे, 2Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q1, 2 को नीचे डाल दे, तुझे मानना पड़ेगा कि हाँ सर सही है, बोल आ गया ना। टोटल चार्ज का आधा इधर आएगा, देख बिना गाउसियन के भी बताया। मेरा फोकस यही था, मुझे कितना फिजिक्स आता है वो नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, वो तो तुमको पता ही है, इसलिए तब मेरा वीडियो देखते हो, इसलिए चैनल पे इतना वॉचिंग और व्यूअर्स आ रहा है। मुझे कितना फिजिक्स आता है पूरी दुनिया को पता है, मेरे को भी पता है। मैं आपको मैक्सिमम मेथड्स दूँ जिससे आपके अंदर एक बड़ा विजन आए फिजिक्स के लिए, फिजिक्स को देखने का एक तरीका बने कि हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, वो भी आता है, चल सब आता है, फिजिक्स बहुत आता है, तो एक विजन बनता है ज़्यादा मेथड्स करने से। हाँ चलो ठीक है, तो अब इस मेथड से आप सारे आंसर ला सकते हो। इस Q1 को है ना इधर डाल दो तो इसका आंसर आ जाएगा, फिर इस Q1 को इधर डाल दो, इसका भी आ जाएगा, खत्म। Q1 को इधर डाल दे, इसका भी आ जाएगा। Q1 मिल गया ना, मतलब इन सब जगह तू Q1 को रिप्लेस करेगा तो तुझे जो चाहिए वो जो आंसर मैंने सीखा है वो सारे आंसर तेरे आएंगे, दैट इज माई गारंटी। क्लियर? ठीक है, अब मेथड हो गया। अब एक और नया फितूर लेके आए, चलो ये वाला मेथड हो गया। अब एक दूसरा डायलॉग कि आपके दिमाग में एक भ्रम है, भ्रम, इल्यूजन, वहम। क्या वहम है? कैपेसिटर का फॉर्मूला सुने हो कभी? तभी तो सर एडवांस पढ़ने आए, बहुत सुना है। C इज इक्वल टू क्यू बी, ये जानते हो? हाँ, इसमें चार्ज कौन सा होता है? अरे सर कैपेसिटर की प्लेट पे जो होता है वही तो होता है ना बबुआ ना। टेक्स्ट बुक में इतना ही पढ़ाए हैं कि कैपेसिटर की प्लेट पे जो होता है वो होता है, ऐसे नहीं होता। चार्ज कहाँ से लेते हैं? तो देख, कैपेसिटर की जो दो प्लेटें हैं ना, ऐसे एक ये प्लेट और एक ये प्लेट, तुझे मजा आ जाएगा, तेरे दिमाग के सारे भ्रम तोड़ दूंगा। ये क्यों मजाक नहीं है, तूने पिछले 2 महीने से रट के रखा है। C इज इक्वल टू क्यू वी, C इज इक्वल टू क्यू वी, भूल जा। आज देख कौन सा चार्ज है ये वाला। इस प्लेट पे सपोज तूने दिया 3Q, इस प्लेट पे दिया 2Q, है ना? तो डिस्ट्रीब्यूट होके यहाँ पे आएगा 2.5Q, क्योंकि 3 और 2 5, उसका आधा 2.5Q। यहाँ पे कितना आएगा? 0.5Q, यहाँ पे -0.5Q और यहाँ पे 2.5Q। अब ये तो पता है ना, इस पर टाइम नहीं बिगड़ता। चलो ठीक है, इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, है ना? तो चलो, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? ED। ओके, मानता है ये बात को? ठीक। मैं डायरेक्ट बता दूं ये चार्ज कहाँ का है तो तुझे मजा नहीं आएगा, थोड़ा वेट एंड वॉच तो कर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वजह से होता है ना, इसके और इसकी वजह से होता है। इतना गौर से हम कभी सोचे ही नहीं साहब, हम तो कैपेसिटर हमेशा ऐसे बना दिए कि ये और एक ये हो गया Q, ये हो गया -Q, ऐसे ही बनाया। कभी प्लेट के बारे में ऐसा भी सोच कि प्लेट की थोड़ी भी थिकनेस होती है तो ये होता है, दोनों साइड चार्ज अलग अलग बढ़ते हैं भैया। हाँ ठीक है दोस्त, जाने दे, चल बहुत हो गई बातें। अब देख, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ED। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? तो ये जो प्लस चार्ज है ये अंदर वाले की, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, प्लस से नेगेटिव की ओर। ये जो नेगेटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, है ना? और आप जानते हो कि प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? σ/2ε0। आप जानते हो प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है σ/2ε0। अब सिग्मा क्यों रखा? क्योंकि इन दोनों का डेंसिटी इक्वल होता है ना। अरे अभी बताया था ना, इसका σ1, इसका σ1, तो इसका σ2, तो इसका भी σ2, तो इन दोनों का अंदर वालों का डेंसिटी इक्वल होगा ना, तो मैं इसको सिग्मा नाम दे रहा हूँ। कहाँ दिक्कत है? ठीक है, चल देख, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हुआ, ट्वाइस ऑफ σ/2ε0 इंटू डिस्टेंस। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, घबरा नहीं। अब सिग्मा मतलब ये वाला डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रख सकते हैं हम? डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन एरिया, है ना? तो इधर चार्ज कितना है? 0.5Q है कि नहीं? ठीक है दोस्त, V इज इक्वल टू 0.5Q A/0, वो D को नीचे डाल दे। अच्छा ये क्या हो गया? कैपेसिटेंस, तो 0.5Q अपॉन C, ये हो गया V। तो भाई ये गलत लिखा है, कुछ भी यार, C इज इक्वल टू Q/V होता है, सॉरी, Q इज इक्वल टू CV याद रह गया था ना, इसलिए। ठीक है, चलिए हो गया सेटअप। अब C को इधर ले ले, 0.5Q अपॉन V। तो तुझे एहसास हुआ मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ? इस सिचुएशन में कैपेसिटेंस आ रहा है तेरा
0.5 Q अपॉन वोल्टेज। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आप कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में जो Q लेते हो, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में जो Q लेते हो वो एक्चुअली कहीं और का न लेके पॉजिटिव प्लेट का जो इनर चार्ज है वो लिया जाता है। यस, पॉजिटिव प्लेट का इनर चार्ज लिया जाता है रे, मजाक थोड़ी कर रहा हूं, पक्का बोल रहा हूं। देख ले, ये रहा प्रूफ तेरे सामने। नहीं हो सेटिस्फाइड? डायलॉग याद रख, फिर सेटिस्फाइड करता हूं क्या कि कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में जो हम Q लेते हैं तो वो जो चार्ज है, चार्ज इज इनर सरफेस का, पॉजिटिव प्लेट का इनर सरफेस का चार्ज लिया जाता है हमेशा। हाँ, ये तेरा भ्रम था कि Q कुछ भी होता है, कुछ भी नहीं होता, ये अंदर वाली सरफेस का Q होता है हमेशा। एक और एग्जांपल दूं, देख, वन मोर एग्जांपल। चल, दिख रहा है ना इधर कैमरा में? यहां तक जा सकता हूं? ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल देता हूं तुझे। चल, जैसे ये रही प्लेट, ठीक है, इस पे डाल दिया 5 कूलम, इस पे डाल दिया 3 कूलम। ओके, तो इसका कैपेसिटेंस ढूंढना है ना, C = Q/V। देखते हैं चार्ज कौन सा आता है। 5 और 3 8, 8 का आधा 4 कूलम, 4 इधर तो 1 इधर, -1 इधर, इधर 4 कूलम। हो गया ना बैलेंस? ठीक है, अब इन दोनों सरफेस के बीच का पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड में σ/ε0। बस रे यार, बार बार क्या पढ़ाऊँ ये? हाँ, इनटू डिस्टेंस। सिग्मा मतलब इसका डेंसिटी, इसका डेंसिटी मतलब इसी का चार्ज, हाँ, और इसी का एरिया, वो डी को नीचे ले लो, ये हो गया आपका C। और ये चार्ज कितना है? 1 कूलम। तो आ गया ना, C = 1 कूलम अपॉन V वोल्ट, कूलम अपॉन वोल्ट। हाँ, तो बोल, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में क्या आया? 1/V आया। 1 मतलब पॉजिटिव प्लेट का इनर सरफेस का चार्ज यहाँ पे आता है। यस, ये तेरा भ्रम था, वो दूर हो गया। आज तेरे पैरों के नीचे की जमीन सरक गई होगी। अरे हाँ सर, हम तो 1-1.5 महीने से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, इतना तो गौर से कभी सोचा नहीं। तब सोच ले, स्टार्ट कर दे। अब तू बोलेगा सर ये सीख के मुझे क्या करना है? अरे बहुत कुछ है बे, पागल हो गया क्या? बहुत कुछ है। देख, ये तू इसका स्क्रीनशॉट लिया ना? चल, 1 2 एंड 3। अब देख, ये सीखने से तुझे क्या फायदा है? अरे बहुत बड़े बड़े फायदे रे, बताता हूँ तुझे। चल, एक क्वेश्चन आया एग्जाम में ऐसा, देख किस टाइप का टफ क्वेश्चन आएगा, और टफ क्वेश्चन को तू 1 सेकंड में सॉल्व करेगा। देख, जैसे ये रही प्लेट, ये रही प्लेट। अब एग्जाम में आपको बोला कि इस पे भी चार्ज हमने डाला है 5 कूलम और इस पे डाला है 2 कूलम, इतना चार्ज डाला है, दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। हाँ, तो कितना सब कैलकुलेशन करेगा? डायरेक्ट ले, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू C = Q/V, V = Q/C। अब चार्ज कौन सा लेगा तू? तो तुझे याद है ना कि सर ने सिखाया था कि इनर सरफेस, जो पॉजिटिव प्लेट है उसका इनर सरफेस का चार्ज हमको लेना है। तो देख, इनर सरफेस पे कितना आएगा? 5 और 2 7, उसका आधा हो गया 3.5, तो यहाँ पे 1.5 कूलम आएगा ना। हाँ, तो 1.5 कूलम। और इसका कैपेसिटेंस तो जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। आंसर समझा कि नहीं समझा? ये मेथड तेरा कितना टाइम बचा देगी एग्जाम में? सिर्फ लॉजिकली याद होना चाहिए। 3 चीजें याद रखो। क्या? कि आउटर सरफेस पे जो चार्ज होता है वो टोटल का आधा होता है, इनर सरफेस पे जो चार्ज होता है वो डिफरेंस का आधा होता है, और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इनर चार्ज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस, इनर चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट डिवाइड बाय कैपेसिटेंस। कितना इजी हो गया तेरे लिए? हो गया कि नहीं? आया मजा? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ये पोटेंशियल के और फंडे है अपने पास। तो बोले इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चल, 1 2 एंड 3 ये तेरा स्क्रीनशॉट। अब देख, इस लेवल को थोड़ा और ऊपर ले जाते। तू एडवांस पढ़ने आया ना भाई, एडवांस पढ़ने आया तो उस लेवल का पढ़ाना भी पड़ेगा ना। हाँ, चल एक और धांसू सम लेते अपन, ये वाला लेते। देख, ये रे प्लेट है, 1, थोड़ा जगह रखो रे प्लेटों के बीच में, 2 3, और ये 4 प्लेटें हो गई ले। ठीक है, इन 4 प्लेटों में से इन 2 को यहाँ पे जोड़ दे, फर्स्ट और 4 नंबर की प्लेट को यहाँ पे जोड़ दे। ठीक है बबुआ,
2 और 3 में से बैटरी कनेक्ट कर दे ऐसे, हाँ ठीक है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ले ले V, पोटेंशियल डिफरेंस V, ये होगी प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3। इस सिचुएशन में बहुत सारे क्वेश्चंस है। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं पता है? देख, पहला कि इसका C इक्विवेलेंट लाओ, ठीक है। फिर हर एक प्लेट का चार्ज लाओ, हर एक प्लेट के हर एक सरफेस पे, इस सरफेस जैसे ये नहीं होता है प्लेट है, इस सरफेस पे अलग, जैसे Q1 है तो इस सरफेस पे अलग, इस सरफेस पे अलग चार्ज अभी पड़ा ना, हाँ वो, तो हर प्लेट पे चार्ज अलग अलग होगा। ये बाहर वाले सरफेस पे अलग, अंदर पे अलग, बाहर वाले पे अलग, अंदर पे अलग, ऐसा। हाँ, तो ये सब दांसू चीज़ें हैं। अरे अब भी लाते हैं तो टेंशन ले नहीं, सोम सर है ना इधर। बे यार ये क्या छोटा छोटा काम आता है बीच में। हाँ, फिर हर एक प्लेट का वोल्टेज लाओ, पोटेंशियल डिफरेंस लाओ। चलो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पूरा खोल के रख देंगे इस सर्किट की, हर छोटी से छोटी चीज़ को पढ़ाऊंगा। ये सर्किट पढ़ने के बाद तुझे लगेगा हाँ आई एम सेटिस्फाइड, है ना। चल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको इजी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, तो इजी फॉर्म कैसे बनता है इसका? देखो, तो इसका इजी फॉर्मेट ऐसे बनता है। हमको पता है कि सेम पोटेंशियल वाले, ये हमने बोर्ड में भी सीखा हुआ है, जी मेन में भी सिखाया था, आज फिर से सिखा रहा हूँ फटाफट। ये 1 और 4 एक ही साथ लगे हुए हैं, मतलब इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट है, तो यहाँ पे ले लो 1 और 4। फिर ये वाला 2 है, इसका पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल अलग है ना। हाँ, अब देख कैपेसिटर कहाँ कहाँ बन रहे हैं। 1 और 2 के बीच में एक बन रहा है, तेरा 1 और 2 इसके बीच में एक कैपेसिटर बन रहा ही हूँ। हाँ यार बन रहे हैं, ये 2 नंबर का प्लेट है, 1 नंबर का प्लेट है, उनके बीच में हो गया एक कैपेसिटर, ठीक है साहब, ओके। फिर 2 और 3 के बीच में एक बन रहा है, ये 2 और ये 3 नंबर का प्लेट, उन दोनों के बीच में कैपेसिटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ, तो बोल कि सर बन रहा है। फिर 3 और 4 के बीच में कैपेसिटर है, देख ये कैपेसिटर इधर है 3 और 4 का, है ना, ठीक है। बैटरी कहाँ है? 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ से ले ले बाहर बैटरी। बोल दोस्त कैसा लगा डिस्ट्रीब्यूशन? इजी फॉर्मेट ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, अच्छा लगा ना? ठीक है। अब देख, ये 2 है और ये 3 है, मतलब इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो एक को V ले लूँ, दूसरे को 0 ले लेता हूँ। अरे V से मतलब है यार, तू सपोज इसको 3V ले तो इसको 2V ले, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस V होना चाहिए। तो इसको 3V ले तो उसको 2V ले, अरे तो इसको 5V ले तो उसको 4V ले। हाँ, लेकिन इतना कौन झंझट में पड़ेगा, तो हम अपनी इजीनेस के लिए, क्या अपनी कंफर्टेंस के लिए इसको V लेते, इसको 0 लेते, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया ना V। हाँ, तो फिर चल आगे बढ़, ये V है यहाँ पे, यहाँ तक आएगा V, ये 0 है यहाँ तक आएगा 0, ये V है यहाँ भी आएगा V, 0 यहाँ भी आएगा। हाँ, तू देखता जा बस। अच्छा, अभी मैं पोटेंशियल में आगे बढ़ूँ उससे पहले रुक भाई, ब्रेक मारना पड़ेगा। क्या ब्रेक मारना पड़ेगा? मुझे पहले C इक्विवेलेंट लाना है इसका। हाँ, तो चलो पहला टाइटल C इक्विवेलेंट कैसे लाएंगे? देख, तू एडवांस पढ़ रहे थे, फटाक से खुद ही ले आते। ये C और C सीरीज में है, दोनों इक्वल है, तो C/2। हाँ, सीरीज में है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा C/2। C/2 के साथ ये पैरेलल है, तो C/2 के साथ पैरेलल है, तो आंसर हो जाएगा 3C/2। ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यार ये C है और ये C है, तो सीरीज में, तो इन दोनों का C/2, फिर C/2 के साथ ये पैरेलल है C, तो प्लस 3C/2, है ना। ठीक है, चल दोस्त, इस पूरे वायर का कैपेसिटेंस तो C/2 है, पकड़ के रखना दिमाग में, इस पूरे वायर का। हाँ, ठीक है दोस्त, C इक्विवेलेंट मिल गया। दूसरा क्वेश्चन, टोटल चार्ज पुल फ्रॉम द बैटरी, कितना चार्ज बैटरी में से निकला? तो टोटल चार्ज होता है CV। C कौन सा? इक्विवेलेंट। हाँ, इक्विवेलेंट C क्या है? 3C/2 इंटू V। तो टोटल इतना चार्ज बैटरी में से खींचा, 3CV/2, इतना चार्ज। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देख, CV/2 एक बार, CV/2 2 बार, CV/2 3 बार, ये हो गया ना टोटल 3CV/2। ऐसे लिखने का भी एक रीजन है, तू देखता जा, चल समझाता हूँ। देख, अब ये चार्ज यहाँ से निकला, इधर आके रुका, चाय वाय पिया, नाश्ता वास्ता किया, मजा किया, फिर देखा किधर कितना दूं, इधर कितना जाएगा, ऊपर कितना जाएगा। तो चार्ज यहाँ से बटना शुरू हो जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा बहुत इधर जाएगा, बाकी का कहीं नहीं जाएगा। चार्ज कंजर्व होता है यहाँ रे, रुकता नहीं है चार्ज, मजाक कर रहा हूँ। ये चार्ज यहाँ पे आके स्प्लिट हो जाता है, थोड़ा कुछ अमाउंट इधर जाता है, कुछ अमाउंट ऊपर जाता है ना। किधर जाएगा? तो देख, कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, जिसका जितना औकात है, कैपेसिटी है, उतना चार्ज उसको मिलेगा ना। हाँ,
तो ऊपर वाले का औकात है C, अरे औकात वर्ड आ गया, सॉरी यार, ऊपर वाले का कैपेसिटेंस है C और इस पूरे वायर का कैपेसिटेंस है C/2। तो इससे तो ये डबल है कि नहीं? तो इसको जितना चार्ज मिलेगा उससे डबल इसको मिलेगा, क्योंकि इससे डबल इसका कैपेसिटी है, C है और ये आधा ही है ना। तो देखिए 3 में से ये 2 पोर्शन जितना तो ऊपर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, समझा कि नहीं? डबल का मतलब हाँ, तो इधर जो चार्ज आया वो आया CV/2 और ऊपर जो गया वो डबल ऑफ CV/2, 2 कैंसिल मतलब CV, इतना चार्ज ऊपर गया। तो समझा कि नहीं समझा? चल अब इस चार्ज का अच्छे से हिसाब लगाते हैं। चलो आ जाओ। चार्ज कौन सा? ये 2-3 वाला कैपेसिटर, चार्ज ऑफ 2-3 प्लेट का कैपेसिटर कितना गया? CV, ठीक है। फिर चार्ज ऑफ 2-1 प्लेट वाला कैपेसिटर, 2-1 प्लेट वाले कैपेसिटर पे कितना गया? CV/2। अच्छा ये सीरीज में, तो जितना चार्ज यहाँ है वह है उतना ही इधर भी फ्लो होगा। हाँ, तो चार्ज ऑन 4-3 प्लेट वाला कैपेसिटर CV/2। ये तुझे समझ में तो आया ना? चार्ज वाला चार्ज अपने मन से ठोक दिया, नहीं समझा? देख जैसे बैटरी में से टोटल निकला होता 9 कूलम, है ना, तो यहाँ पे आके सोचता कि किधर कितना जाऊं, तो वो देखता कि ऊपर कैपेसिटी C है और यहाँ पे कैपेसिटी इस वायर का C/2 है, तो इससे डबल कैपेसिटी इसका है ना, तो इधर 3 कूलम जाता और ऊपर की ओर जाता 6 कूलम, हो जाता 9 कूलम। ऐसे ये चार्ज का सिंपल फंडा है यार। हाँ समझा ना? कैपेसिटी जितना होता है उतना चार्ज जाता है, ठीक है। अब इस चार्ज को इन प्लेटों पे दिखाना है, चलो दिखाते हैं। 2-1 वाला प्लेट, पहले तो ये देख, मुझे ये बता, इन प्लेटों का पोटेंशियल भी तो देखना है, देखते हैं चल। फिर ये चार्ज को इसके ऊपर मस्त सेटल कर देंगे। पहले पोटेंशियल देखो, देख C इक्विवेलेंट हो गया, चार्ज हो गया, अब बारी आई पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल तो लॉजिकली हमको सेट करना है, कैसे देख, तो बहुत उच्चम उच्चम हो गया है, आएगा मजा, डोंट वरी, इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे V है पोटेंशियल और यहाँ पे 0 है, तो हम जानते हैं क्या कि ये जो V है और ये 0 है, मतलब इन दोनों के बीच टोटल V एडजस्ट हो गया है। कहाँ कितना हुआ दोस्त? तो पोटेंशियल है ना एक्चुअली कैपेसिटेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ इन्वर्सली होता है ना, C = Q/V। हाँ, तो जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा उसको पोटेंशियल कम मिलता है और जिसका कैपेसिटेंस कम उसका पोटेंशियल ज़्यादा ड्रॉप होता है, उधर ज़्यादा खाया जाता है पोटेंशियल, है ना। लेकिन इन दोनों का कैपेसिटी तो इक्वल है, तो ये जो टोटल V है वो इन दोनों का आधा आधा मिलेगा, V/2, इसको भी मिलेगा V/2। मतलब मिलेगा का मतलब देसी भाषा में समझ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। हाँ, लेकिन हम देसी पढ़ाते तब ऐसा ही बोलते ना, इसको मिलेगा, वो खाएगा, इतना ड्रॉप होगा। हर बार टेक्निकल भाषा तो बोलेंगे तो लेक्चर बोर हो जाएगा। हाँ, तो इन दोनों प्लेटों के अक्रॉस डिफरेंस है V, लेकिन ये प्लेट कितने पे? ये प्लेट तो V पे बैठा है, देख V है, तो ये प्लेट क्या आ जाएगा? V/2। बोल, समझ में आ गया? डिफरेंस V/2 हो गया। पक्का समझ में आया ना? मजा। रुक, थोड़ा छोटा दिख रहा है, रुक इसको थोड़ा बड़ा करते। देख ये 2 और 1 का जो कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने समझा तो पता चला V/2 है, ठीक है। तो डिफरेंस V/2 है, लेकिन ये जो 2 नंबर का प्लेट है वो तो V पे बैठा हुआ है, तो इस प्लेट को V/2 पे बैठना पड़ेगा, तब जाके डिफरेंस होगा V/2। अब ये पूरा वायर V/2 पे होना मांगता है, ये पूरा वायर V/2 पे, तो ये चौथे नंबर का प्लेट भी V/2 पे ही बैठेगा और ये बैठेगा 0 पे, तो इधर भी डिफरेंस हो गया ना V/2। यस, दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ ठीक है, ऊपर का तो फंडा क्लियर है, ये V है और ये वाला प्लेट 0 पे बैठा है, डिफरेंस V है। बोल दोस्त, आया मजा कि नहीं आया? अच्छा, ये V/2 और ये V/2 मिलाएगा तो पूरा V हो जाएगा, तो V पैरेलल में V वो भी मैनेज होता है। हाँ, तो सारा पोटेंशियल भी बांट दिया। चल अब इस ड्राइंग को पूरा कंप्लीट करते हैं और सम को खत्म करते हैं। सब कुछ जान लिया, C इक्विवेलेंट क्या है, कौन सी प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, कहाँ कितना पोटेंशियल बढ़ेगा। चल अब देख, सबसे पहले तो ये बता, इसको अपन ने V लिया है, इस प्लेट का पोटेंशियल क्या लिया है अपन ने? V। इसको क्या लिया है? 0 लिया है ना V, और उसको क्या लिया है? 0। ठीक है दोस्त, बहुत गंदा दिख रहा है, सॉरी, लेकिन बोर्ड इतना छोटा था तो जगह में ऐसे ही हो पाया। ठीक है, V और 0। अब 1 वाली प्लेट पे क्या है? तो 1 वाली प्लेट पे है V/2, तो इस पे पोटेंशियल है V/2। ठीक है, 4 वाली प्लेट पे क्या है? अबे 4 वाली प्लेट पे भी आ रहा है V/2। हाँ, तो इधर भी आया V/2। अब देख, इन दोनों में ये हायर है, ये लोअर है। जो हायर है उसको पॉजिटिव समझ ले, जो लोअर है उसको नेगेटिव समझ ले। फिर इन दोनों में ये हायर है और ये लोअर है,
जो हायर है उसको पॉजिटिव समझ, जो लोअर है उसको नेगेटिव समझ। इन दोनों में ये हायर है और ये लोअर है, तो जो हायर है उसको पॉजिटिव समझ, जो लोअर है उसको नेगेटिव समझ। सिंपल कि नहीं सिंपल? ओके दोस्त, अब समझ। अब चार्ज पोटेंशियल तो सबको दे दिया, V0 V/2 V/2। अब चार्ज चार्ज का कुछ करना पड़ेगा। चार्ज ये रहना है, क्या करना है, 2 3 के बीच में CV है। 2 3 कहाँ गया, ये रहा, 2 3 के बीच में CV है, तो ये CV, ये माइनस CV हो गया कि नहीं हुआ चार्ज? तो फिर यार फिर देख 2 1 के बीच में CV/2 है, तो 2 1 ये रहा, हाँ इस प्लेट पे CV/2, तो इधर माइनस CV/2 हो गया ना। हाँ फिर 4 3 के बीच में भी CV/2 है, तो ये रहा 4 और ये रहा 3, इधर माइनस CV/2 तो इधर प्लस CV/2। बोल दोस्त, दिल से कमेंट में लिख कि हाँ सर झंडे गाड़ दिया आपने, पूरा सर्किट को हर एक एंगल से समझा दिया। अब इससे भी एक हाई लेवल सर्किट है, उसमें हम 5 प्लेटें लेते हैं, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम वीडियो खत्म कर देंगे। ओके दोस्त, अब एक और लास्ट और धांसू, ताकि तेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल ड्रॉप्स और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सब क्लियर हो जाएगा। चल लास्ट वाला देख, 5 प्लेटें लेते हैं बड़ी बड़ी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हो गया 5। 5 प्लेटें लेते हैं, ठीक है, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, प्लेट 4, प्लेट 5। अब क्या करना है, तो पहली और चौथी को कनेक्ट कर दो, 1 और 4 को, हाँ फिर 3 और 5 को कनेक्ट कर दो, और 2 में से बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल निकालो, और 3 5 में से कॉमनली एक निकालो नेगेटिव टर्मिनल। चल इस टाइप का कनेक्शन है, मान ले इस टाइप का कनेक्शन है, डट। बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेते हैं, V, तो उसकी वजह से ये आएगा V पे और ये आएगा 0 पे। अच्छा ये 0 पे है तो ये भी 0 0 ले, अरे आधा काम तो ऐसे ही हो गया। हाँ ठीक है, चल अब पहले इसका इजी सर्किट बनाएंगे, देख तो इजी सर्किट इसका धांसू बनेगा। हमको क्या करना होता है इजी सर्किट में, जो एक ही वायर पे होते हैं उन सबका पोटेंशियल सेम होता है, तो वो एक ही जगह लिखना होता है। जैसे देख ये 1 है और 4 है, एक ही वायर पे है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना दे मस्त ऐसा 1 4 वाला पॉइंट, इधर इसका पोटेंशियल इक्वल है 1 और 4 का, ठीक है। फिर 3 और 5 एक ही जगह पे देख, एक ही वायर पे यूं, है ना, तो यहाँ पे बना दे 3 और 5, और ये 2 फिर अपनी दुनिया में अलग कहीं पे है, तो 2 को कहीं पे भी ले ले। अब 1 मिनट दोस्त, ये सेल्फ शूट है, मुझे देखना पड़ेगा कैमरा में बैक जाके कि वो स्क्रीन कवर हो रहा है। हाँ अरे अभी तो अपन स्क्रीन के अंदर है, मतलब थोड़ा और दूर तक लिख सकते हैं, थोड़ा और दूर तक मतलब यहाँ तक लिख सकते, देखा मैं कैमरे में, ठीक है। चलो आ जाओ, अब कैपेसिटर बनाते, देख 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर बनेगा, ये रहा 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर, यस बन गया। ये कौन सा प्लेट है, 2, और ये कौन सा है 1, ठीक है। ड्राइंग गंदा नहीं इसलिए इस बार बहुत लाइट लाइट लिखूंगा, हाँ। फिर देख 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर बनना है, ये रहा 2 और ये रहा 3, निकालो ऊपर से, ये निकाला साहब, यस बन गया ये 2 और ये 3, ठीक है दोस्त। फिर 3 और, भाई टेक्नीशियन आ जाओ यार, मैं स्क्रीन के बाहर जा रहा था अभी, मुझे चेक करने जाना पड़ा। 3 और 4 के बीच में एक बना दो, भी स्क्रीन के अंदर ही हूँ ना, मैंने यहाँ तक बाउंड्री किया है ऐसे तो, हाँ ये हो गया 4 और ये हो गया 3 से। चालू शूटिंग में अब जाओ नहीं चाय वाय पीने, अकेला छोड़ के मुझे। चलो 4 5 के बीच में कैपेसिटर बन रहा है, ये ऐसा लिख लेना, हाँ तो जगह मिल जाएगा। 4 और 5 के बीच में कैपेसिटर बन रहा है, बन गया। ये कौन सा प्लेट है 4 और ये है 5 नंबर का, समझ में आ रहा है ना प्रॉपर, हाँ। अब देख दोस्त 3 और 5 का जो कॉमन पॉइंट है वहाँ से नेगेटिव टर्मिनल देना है, यहाँ से देना है अपने को नेगेटिव टर्मिनल, फिर 2 पर से देना है पॉजिटिव, ये हो गया। बोल दोस्त, और इनके बीच डिफरेंस है V, बन गया ना इजी सर्किट, सही में ना, आया ना मजा। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये पूरा V समझ ले, ये 0 समझ ले, 0 हो गया ना डिफरेंस V। ओके, अब ध्यान से हम पोटेंशियल से पहले हम C इक्विवेलेंट ले आते, चलो C इक्विवेलेंट थोड़ा डायरेक्ट ले आऊँ स्पीड में, तो अब तक बहुत पढ़ा है C इक्विवेलेंट मैंने तेरे को। चलिए C और प्लस C पैरेलल है ना, तो ये हो जाएगा 2C, पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा 2C, समझ। मान लो ये तेरा हो गया पूरा 2C, वे 2C और C सीरीज में है, तो 2C और C सीरीज में है, तो ऐसे होगा
तो ये हो जाएगा 2/3c। ये पूरा का पूरा हो गया 2c/3। हाँ, और उसके साथ फिर ये c पैरेलल बनेगा, तो 2c/3 प्लस c 5c/3 आंसर आएगा। ये तू इस पे ज़्यादा उम्मीद मत लगा। क्या यार, एडवांस का लेक्चर पढ़ने आया, तू प्रिपेयर करके आया होगा ना कच्चा पक्का सब। हाँ, मैं यहाँ की प्लेटें भूल जाऊँगा। क्या था यहाँ पे, था ना 4 था 3 था शायद, और यहाँ पे 4 और 5 था। यस, यही था शायद। क्या पढ़ा रहा हूँ इतना तो याद रहेगा। हाँ, इसका कैपेसिटेंस c और इसका c, इन दोनों का मिल के बनता है 2c। फिर ये 2c और c का सीरीज होता है 2c/3। फिर 2c/3 के साथ ये c बनता है तो 5c/3। ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यस, क्लियर है। बाकी का सब मिटा। और इस बार बोला था ड्राइंग गंदा नहीं करूँगा। हाँ, तो दिखता अच्छा नहीं है तो मज़ा भी नहीं आता बच्चे को पढ़ने में। चल भाई, हम लोग नए हैं यूट्यूब के वीडियोस पे, जैसा समझ में आ रहा है वैसा पढ़ा रहे हैं। लोग क्लासरूम के चैंपियन है ऑफलाइन के यार, तो इन्हें कोविड की वजह से पढ़ा रहे हैं। चलो, पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। यस, चल स्टार्ट करते हैं। से दिल की दुख भरी दास्तानें तो बहुत है वो खोल के लेके बैठ जाएंगे ना, तब वीडियो छोड़ के भाग जाओगे। भागना नहीं, रुक, मैं नहीं ऊट पटांग बातें करूंगा, दिल की दास्तानें नहीं सुनाऊंगा, सीधा पढ़ाई करवाऊंगा। ठीक है, चल आ जा। हाँ, बीच में कहीं मजा नहीं आया ना तो गाना गाऊंगा, तो गाना सुनना है तो रुकना थोड़ी देर और। चल, क्या थोड़ी देर और, अभी गाएंगे अपन। यस, चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, लाख संभालो। ए मिक्स हो गया गाना, इधर का उधर चला गया रे। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो, हाँ, ऐसा जो कोई नहीं है, बस वो ही सब से हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो। हो गया हो गया हो गया चला जा। गाने की बैंड बज गई, कहाँ का कहाँ डाल दिया। चल, इसको परफेक्ट करेंगे। गाने की बैंड बजने दे, इसकी नहीं बजने देंगे। कम, तो सी इक्विवेलेंट हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको पोटेंशियल सब जगह बांटना है। तो बांटेंगे ना, क्यों घबरा रहा है, अब भी बांटेंगे। देख दोस्त, कैसे बांटना है। ये V है और ये 0 है। ठीक है दोस्त, इस वायर को साइड में थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाऊं तेरे को। देख, समझना, ये 2-1 प्लेट है। समझने के लिए टाइम ले रहा हूँ। 2-1 है, ये इन सब का मिल के क्या बनता है 2C। ये 2C है और ये C है, समझ ले। इसके अंदर तेरा 4, 3, 5 सब आ गया है ना। अब यहाँ पे V था और यहाँ पे 0 था, V और 0। तो पोटेंशियल कैसे बटेगा दोस्त, तो मैंने बोला था पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। जिसका कैपेसिटी जितना है उतना उसको कम मिलेगा। पोटेंशियल, चार्ज नहीं, पोटेंशियल बोल रहा हूँ। हाँ, तो देख दोस्त, पोटेंशियल पिछली बार जो समझाया था वो शुरुआत चार्ज से किया था, इस बार उल्टे से पढ़ा रहा हूँ ताकि तुझे पता चले कि हर मेथड से लाने पे दिमाग में सेट होना चाहिए। तो इसको कितना पोटेंशियल मिलना चाहिए, इसको कितना मिलना चाहिए। तो कैपेसिटी इसका डबल है तो पोटेंशियल इसका डबल होगा, पोटेंशियल इसका डबल होगा। हाँ, डबल मतलब ये जो V है ना, इसके 3 टुकड़े कर दे, V/3, 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 उसमें से डबल इसको मिलेगा, मतलब 2V/3 डिफरेंस यहाँ पे बनना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना बनना चाहिए, V/3। क्लियर है, समझ में आ रहा है पक्का। अब 2V/3 बनना चाहिए डिफरेंस, लेकिन ये वाला प्लेट तो V पे है, तो ये कितने पे आना चाहिए, तो V/3 पे आएगा ना, तभी इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये हो पाएगा ना। आया पकड़ में, यस आया ना मजा। एक गाना गाने का कमाल है, एनर्जी आ गया। क्लियर है ना एकदम। V और V/3, यहाँ पे बन रहा है V, तो इस प्लेट पे बनेगा V/3, इसलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 2V/3। हाँ, क्लियर है। जाने दे जाने दे जाने दे, थोड़ी हवा आने दे। हाँ ठीक है, चल दोस्त। अब यहाँ पे V/3 है, V/3 है, लेकिन इसके अंदर जूम करेगा ना तो 2 कैपेसिटर दिखेंगे तेरे को। देख, CC वाले 2 दिखेंगे ना। हाँ, लेकिन ये तो पैरेलल है ना, तो इक्वली आएगा V/3। हाँ, लेकिन ये वाला पॉइंट देख V/3 पे तेरा, और ये वाला 0 पे, तो बराबर है ना। ये प्लेट आ गया V/3 पे और ये प्लेट आ गया 0 पे। अरे सब किच्चम किच्चम हो गया यार, तू समझने भाई। ये रहा V/3 वाला प्लेट और ये 0 हो गया ना डिफरेंस V/3, तो फिर इधर भी वही होगा। इधर तो बहुत सीधा हिसाब है, V और 0 बस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे नोट डाउन कर लेते। चल, प्लेट नंबर 2 पे कितना है V, प्लेट नंबर 1 पे कितना है
v/3, तो दोनों का डिफरेंस हो गया ना 2v/3। हाँ, फिर प्लेट नंबर 3 पे 0, 5 पे 0, 4 पे कितना है, 4 पे कितना है, 4 पे ये रहा 4, डिंग डिंग डिंग, v/3। चल पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आया मजा। अब चार्ज लास्ट वाला, तो चार्ज ऐसे तो इजी है, कोई टफ नहीं है, मिटाना पड़ेगा। हाँ, चल मिटाते हैं दोस्त। अब चार्ज कहाँ कहाँ है, तो 2-1 वाले कैपेसिटर में चार्ज है, फिर 4-3 वाले में चार्ज है, 4-5 वाले में चार्ज है, फिर 2-3 वाले में चार्ज है ना। सब जगह का करेंगे ना कैलकुलेट, ये तो काम है अपना। चल आ जा, 2-1 वाले में चार्ज कितना जाएगा, तो चार्ज इज इक्वल टू CV, चार्ज इक्वल टू CV, तो इसका C क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 2v/3। अरे डिफरेंस लेते हैं, Q इज इक्वल टू CV जो फॉर्मूला है उसमें ये V मतलब डिफरेंस लेते हैं दो प्लेटों के बीच का, तो ये दो प्लेटों के बीच का डिफरेंस तो ऐसे करेगा तो डिफरेंस मिलेगा ना 2v/3। तो यार डिफरेंस लेते हैं, तो तू कुछ भी मत समझ उठपटांग, जो सच है उसी को समझ। तो ये चार्ज आ गया भाई, कैमरा मैन यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, यार पेन बड़ी गंदी हो जाती है मेरी। 2CV/3 ये चार्ज इधर आ गया, 2-1 वाले कैपेसिटर में 2CV/3 है, तो 2-1 वाला कैपेसिटर, एक मिनट रुक, चार्ज को रोक, पहले डिसाइड कर, ये हायर पे है, ये लोअर पे, ये लोअर पे है, ये हायर पे, कैसे, इस पे V है, इस पे 0 है, तो ये ज़्यादा ये कम है ना यार, हायर लोअर। हाँ, अब ये ज़्यादा है, देख ये बेचारा कम है ना, ये ज़्यादा ये कम है, तो हायर लोअर, ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव लेना। अब देख 2-1 के बीच में कितना चार्ज है 2CV/3, तो 2CV/3 चार्ज इस पे, तो इस पे होगा -2CV/3। बोल क्लियर है, यस। 4-3 के बीच में कितना है, तो वही फॉर्मूला C/V। 4-3 नंबर नाम का कैपेसिटर ये रहा, कैपेसिटेंस C है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है v/3 - 0 मतलब v/3 है, तो CV/3 पोटेंशियल चार्ज जाएगा 4-3 के बीच में। 4-3 के बीच में चार्ज क्या जाना है CV/3, तो इस पे आएगा +CV/3, इस पे आएगा -CV/3 चार्ज। बोल क्या बोलता है, आया मजा। अब एक और 4-5 वाला, चलो 4-5 वाला कितने 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 कितने, ये रहा C, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है v/3, सेम CV/3। 4-5 वाले में CV/3, ये +CV/3, ये -CV/3। क्लियर। चल अब हो गया 2-3 वाले की बात। चल C और 2-3 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है रे V, तो CV, तो 2-3 के बीच CV का मामला है, तो यहाँ पे +CV, यहाँ पे -CV। बोल क्या बोलता है दोस्त, पक्का आया मजा, तो स्क्रीनशॉट ले ले। चल 1, 2 एंड 3। ओके दोस्त, मजा आया वीडियो में, सही में अच्छा लगा तो कमेंट में लिख दोस्त, बहुत मेहनत की है। और ये ऐसे वीडियो है ना बनाते नहीं है टीचर्स, क्यों, क्योंकि जितना भी साइंस लेता है ना बच्चा, सब एडवांस के लिए साइंस नहीं लेता है। जो टोटल बच्चा है उसमें से 5, 10, 20% को ही एडवांस पढ़ना होता है। तो इस टाइप के वीडियो ज़्यादातर बच्चे नहीं देखते, जो टैलेंटेड है ज़्यादा वही देखता है, क्लास पीपल देखता है, मास नहीं देखता है। इसलिए ऐसे वीडियो बना के फ़ायदा नहीं होता एज ए टीचर हमको, क्योंकि व्यू नहीं आते इस पर वॉच टाइम ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन फिर भी 100 में से 2 बच्चा भी है ना जो इस टाइप के वीडियोस में इंटरेस्टेड होता है, उसके लिए स्पेशली बनाया जाता है कि मेरे व्यूज़, मेरे वॉच टाइम, मेरी चैनल का ग्रोथ उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे तक कंटेंट क्या पहुंच रहा है उसमें इंटरेस्ट होता है, इसलिए इस टाइप के वीडियो बनाते हैं। बाकी टीचर्स ज़्यादा नहीं बनाते ऐसे वीडियो, कौन देखता है ऐसे, इतने ऊट पटांग क्वेश्चंस कौन देखता है भाई, बोर्ड में तो ऐसे पूछते नहीं है इतने ऊट पटांग, चाहे जी मेन में भी इतना ऊट पटांग नहीं होता है, तो कौन देखेगा, है ना। फिर भी बनाया है तो लिख कमेंट में कि सर थैंक्स फॉर मेकिंग सच वीडियोज़, है ना। टेक केयर, बाय।